नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर मतगणना से पहले भयंकर बवाल हुआ है। ईवीएम को लेकर यहां पर जबरदस्त बवाल है और बनारस के कमिश्नर ने मान लिया है कि ईवीएम को लेकर गलती हुई है। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जाने के बाद बवाल किया था। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवपाल यादव बोले कि सपा कार्यकर्ता पूरी तरह है तैयार, मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने बनारस के डीएम कमिश्नर को हटाने की मांग, बोले जब तक नहीं हटेंगे हम मतगणना नहीं होने देंगे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कानपुर पुलिस की चेतावनी, काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ी करने वालों को देखते ही गोली मारने का दिया आदेश। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र बंगाल का, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बताया दंगाई और भ्रष्ट पार्टी 2024 में सत्ता से हटाने का किया दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हार के डर से ईवीएम में गड़बड़ी कराई जा रही है और हर हालत में सरकार बदलनी तय है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम को लेकर के हो गई थी गलती, बनारस के कमिश्नर ने मानी अपनी गलती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले बनारस समेत कुछ अन्य जिलों में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर न केवल सवाल खड़े होने लगे थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के बाद बनारस में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी सपाइयों की ओर से की गई। मतगणना स्थल को लेकर बनारस के कई इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर जमकर हंगामा भी किया और इस दौरान बनारस के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल का ये बयान भी सुर्खियों में आ गया, जब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ईवीएम के प्रोटोकॉल में त्रुटि की बात स्वीकार कर ली और उनका बयान वायरल हो रहा है। बनारस में बीती देर रात को मतगणना स्थल के पास सपाइयों के हंगामे के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बनारस के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि पोलिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम के लिस्ट का मिलान रोकी गई गाड़ी में रखी गई ईवीएम से कर लीजिए। मिलान करने के बाद अगर नंबर 1 निकलते हैं तो हम दोषी माने जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल सिंह यादव बोले सपा कार्यकर्ता पूरी तरह है तैयार, मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा का हर हथकंडा फेल होगा। सपा गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, वो मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्यकर्ता को सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से आभासी, भ्रामक व अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को अच्छी तरह से समझ रही है। सपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा और सरकार भी मतगणना तक सतर्क व सक्रिय रहें। भाजपा जीत के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, लेकिन उसके हर हथकंडे को जनता ने भारी समर्थन देकर फेल कर दिया है। प्रदेश में अगली सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन रही है। 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रिचपाल सिंह ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी कई साजिशें हुई थी। सत्ता के नशे में चूर रहने वाली पार्टियां लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बनारस के डीएम और कमिश्नर को हटाने की मांग, बोले जब तक नहीं हटेंगे हम मतगणना नहीं होने देंगे। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को समाप्त हो गई और 10 मार्च को मतगणना होगी। और इस बीच बनारस जिले में ईवीएम को लेकर टक्कर बढ़ती जा रही है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम की हैंडलिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक बनारस के डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम मतगणना नहीं होने देंगे। राजभर ने कहा कि ये घटना दर्शा रही है कि भाजपा हताश होकर फर्जी तरीके से गड़बड़ी कर रही है। हमने इसकी शिकायत आयोग को दे दी। 3 गाड़ियां ईवीएम लेकर निकली हैं और ये बिना किसी को सूचित किया गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार को बिना बताए और बिना फोर्स के ईवीएम को कहीं नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसे ढक कर ले जाया गया। दरअसल सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव ने मंगलवार रात अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर पुलिस की चेतावनी, काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ी करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जहां नतीजों को लेकर
जहां उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी मतगणना के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मतगणना के दिन किसी तरह की गड़बड़ी या अफरा तफरी ना हो, इसके लिए कानपुर पुलिस के कप्तान ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने मतगणना में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। मंगलवार को कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतगणना कराई जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है और इसमें जनपद के करीब 1500 पुलिसकर्मी, 2 कंपनी CISF और 2 कंपनी CRPF, 1 PAC की कंपनी तैनात की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ये बात साफ तौर से जाहिर हो गई है कि इस बार मतगणना में प्रशासन को गड़बड़ी होने और शंका है, जिसको लेकर कानपुर देहात के SP बेहद सख्त होने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बताया दंगाई और भ्रष्ट पार्टी, 2024 में सत्ता से हटाने का किया दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि जिस दिन लोग को एक उचित विकल्प मिल जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी खेमों को वैकल्पिक ताकत बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अब भी सत्ता में इसीलिए है क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने ये घोषणा पार्टी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर की। ममता बनर्जी ने 5 मई से एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने की बात कही और कहा कि यह 21 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में राम और बाम ने हाथ मिलाया है, लेकिन ये राज्य दिखाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे हराया जाए। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी बताते हुए कहा कि सोमवार को विधानसभा में अपने सदस्यों द्वारा किया गया हंगामा अभूतपूर्व था और पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर पुनः निर्वाचित बनर्जी ने नई राज्य समिति का गठन किया, जिसमें ज्यादातर उनके वफादार शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के हर सभा के बाद भाजपा के वोट में आई गिरावट, 100 से 140 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। BSP सांसद अफजल अंसारी ने किया इस बात का दावा। जी हां दोस्तों, अफजल अंसारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर चुनावी सभा के बाद बीजेपी के वोटों में गिरावट आई है। BSP की साइलेंट वोटिंग को लेकर अफजल अंसारी ने बताया कि BSP सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है। कांशीराम ने समता मूलक समाज की परिकल्पना करके इस पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव का फैसला जनता के हाथ में है। हालांकि उनकी मंशा तो ये है कि BSP सुप्रीमो मायावती एक बार फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो भी जनादेश होगा उन्हें और सभी अन्य राजनीतिक दलों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा 100 से 140 सीटों तक सीमित रह जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और राज्य के मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस और उसकी महिला शाखा ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। हालांकि इंदिरा चौक से राजभवन तक पार्टी के विरोध मार्च को पुलिस ने रोक दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जम्मू और कश्मीर मामले की प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख GA मीर उन पदाधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह नारा दिया था। एक और सर्वे बनवा रही है सपा की सरकार और भाजपा को हो रहा है बड़ा नुकसान। जी दोस्तों, 5 राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद जहां एग्जिट पोल में कुछ चैनलों ने यूपी में योगी के आने का दावा किया है, तो अब कुछ ऐसे भी सर्वे आ रहे हैं जो भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कुछ सर्वे कर रहे हैं। देशबंधु के अलावा एक और सर्वे आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बार समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है, जबकि भाजपा को काफी नुकसान हो रहा है। जहां दोस्तों सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी और
7वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दलों और दिग्गज राजनेताओं को 10 मार्च का इंतजार है और इस तारीख को मतगणना होगी और सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सरकार बना रहा है। हालांकि इससे पहले तमाम चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए। कुछ एग्जिट पोल में भाजपा को बम्पर जीत का दावा किया गया तो कुछ में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया गया है। 4 PM और thepolitics.in के सर्वे का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सर्वे में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी को 250 सीटें मिल सकती है, वहीं भाजपा को 130 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और सर्वे के अनुसार बसपा को 6, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा सकती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कहीं नहीं नजर आ रही, अखिलेश यादव आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा। दोस्तों यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं और इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल यानी महापोल भी बीजेपी को बहुमत दिला रहा है और इस बीच विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बिहार में यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है वो साफ संदेश था कि योगी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमें लगता है कि गोवा, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। पंजाब में तो हो सकता है कि कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। लोगों को आखिरी काउंटिंग पर भी नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों इससे पहले बिहार के एग्जिट पोल में भी आरजेडी की सरकार बनाने की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि कुछ सीटों के अंतर से आरजेडी सरकार बनाने में पीछे रह गई थी। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी को हैकिंग का है डर, आयोग से की जैमर लगवाने की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग की है। पार्टी ने यह अपील चुनाव आयोग से की है। सपा की ओर से कहा गया है कि यूपी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगवाने की आवश्यकता है। सपा ने इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों से कहा था कि वो प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां 2 अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करवाएं और इसके लिए सभी कैंडिडेट से 2 वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, बनारस में पकड़ी गई ईवीएम, नतीजों से पहले चोरी की है साजिश। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो कीजिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बनारस में ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए कि एक गाड़ी रोक ली गई, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भाग गई। अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया। इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कह रहे थे। क्या वजह है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के ईवीएम जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम बिना प्रत्याशी को जानकारी दिए मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उसी दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नज़र रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है और कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं वहां पर किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब वो करने जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टैंक फुल कराने पहुंच रहे लोग, कभी भी बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल का दाम, ट्विटर पर छिड़ी बहस। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है और इसी वजह से पेट्रोल के दाम में बड़ी
बढ़त की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। देश विदेश के कई लोगों ने ट्विटर पर बताया है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा लिए हैं। ऐसा करने से लोगों को एक छोटी बचत जरूर हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और कल ये बढ़कर 110 हो जाती है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी की टंकी 40 लीटर की है तो कीमत बढ़ने से पहले पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को प्रति लीटर 10 रुपये की बचत होगी। 40 लीटर तेल भरवाने वालों को 400 रुपये की बचत हो जाएगी और लोग इस बचत के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गोवा चुनाव से जुड़ी आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद कांग्रेस नेता चिदम्बरम का खुलासा। गोवा को लेकर क्या बोले आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि गोवा में मतगणना से पहले उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत चल रही है। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे शुरू होगी। चिदम्बरम ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि गोवा वासियों ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है। पहले की तुलना में मुझे और अधिक विश्वास हो गया है क्योंकि मैंने प्रत्येक उम्मीदवार से बात की है। उन्होंने कहा कि हम अन्य दलों के साथ काम करने के इच्छुक हैं। हमारा लक्ष्य गैर बीजेपी मंच बनाना और भारत के अन्य हिस्सों में भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो गोवा में ये प्रयास क्यों नहीं। चिदम्बरम की ये टिप्पणी उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी अन्य दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं तो चिदम्बरम ने कहा कि मैं सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन गोवा में हमारे नेता अन्य दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से वो सभी मित्र हैं, वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। गोवा छोटी जगह है और सदा कई मौकों पर मिलते रहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांटे की टक्कर में फंसे कई दिग्गज, चौक चौराहों पर चर्चा तेज और अब 10 तारीख का है सभी को इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बनारस की 8 विधानसभा क्षेत्रों के 70 प्रत्याशियों समेत पूर्वांचल की वीआईपी सीटों के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। मतदाताओं की कसौटी और खामोशी ने जरूर मैदान में डटे योद्धाओं के माथे पर बल डाल रखा है। 10 मार्च को मतगणना के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुल जाएगा। ये साफ हो जाएगी कि जनता किसे चुनती है और किन्हें अगले 5 साल जनता में पैठ बनाने का समय मिलता है। इसके पूर्व बनारस के 8 विधानसभा में पड़ताल और मतदाताओं के रुख के अनुसार रुझान और समीकरण अलग अलग बन रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एक नया एग्जिट पोल आया है सामने जिसमें समाजवादी पार्टी बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा यह भी ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान का सिलसिला लगातार चल रहा है। सोमवार को विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तमाम चैनलों की ओर से एग्जिट पोल का प्रकाशन किया गया। कुछ एग्जिट पोल भाजपा को तो कुछ एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते दिखाई दिए, लेकिन अब एक और एग्जिट पोल सामने आया है जिसके नतीजे भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देशबंधु के एग्जिट पोल परिणाम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी महज 150 सीटों तक ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 244 सीटें जीत सकती है, ऐसा इसमें दावा किया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल की तरह ही देशबंधु ने भी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य का प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी खराब रहने की आशंका जताई है, लेकिन भाजपा को लगा है इस सर्वे में बड़ा झटका। और इस एग्जिट पोल की अगर माने तो भाजपा जो कि पिछली बार 325 सीटें जीत के आई थी, वो इस बार 150 सीटें ही मात्र जीत पा रही है और बहुमत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं अखिलेश यादव। जहाँ दोस्तों 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 10 मार्च को इनका नतीजा आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए, वहीं मणिपुर में 2 चरण में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1-1 चरण में मतदान हुआ और अब इसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। किसकी बन रही है सरकार, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, सब कुछ बताइए। ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा।
होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने का भुगतान नहीं किया, जनता ने बुनियादी समस्याओं पर इस बार वोट किया है। हर कार्यक्रम में हमें जनता का समर्थन मिला है और भाजपा की सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा से लड़ाई की है और प्रदेश की जनता तो समाजवादी पार्टी के साथ ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बड़ा मुद्दा है और भाजपा ने किसान तथा युवाओं को धोखा दिया है। जमीन पर कहीं निवेश नहीं आया है। लॉकडाउन में मजदूरों की मदद किसी ने नहीं की थी और उस समय भाजपा सरकार कहां थी किसी को पता नहीं है। राशन सिर्फ वोट के लिए बांटा जा रहा है। जनता के पैसों से ही राशन बांटा जा रहा है। गरीब का पैसा ही गरीब को बांटा जा रहा है। भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। भाजपा कभी भी असली मुद्दों पर बात नहीं करती है और इस बार प्रदेश जनता ने बुनियादी समस्याओं पर वोट दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों भाजपा को हो रहा है नुकसान? क्या महंगाई की वजह से नुकसान हो रहा है या फिर बेरोजगारी की वजह से नुकसान हो रहा है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।